द ग्रेट ब्रिटेन, दोस्तों वो देश जो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, उसने पूरी दुनिया पे राज करा हुआ है। वो देश जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे देश का पसीना आ जाता था, उसके बावजूद कोई ऐसे देश थे जिन्होंने द ग्रेट ब्रिटेन के सामने हार नहीं मानी और आखिरी दम तक लड़ते रहे। मैं आज आपको उन 6 देशों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 6 पे आता है कोरिया। दोस्तों आज के टाइम पे कोरिया 2 हिस्सों में बच चुका है, एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। दोस्तों कोरिया 1895 तक चाइना के का गुलाम था, पर 1895 जब वो आज़ाद हुआ तो उसने अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी बना ली कि वो किसी भी देश के सामने झुका नहीं, और जितने भी देश ने उस पर हमला करा वो सब मुंह के बल खा के गए। ब्रिटेन भी उसके सामने नहीं टिक पाया था। नंबर 5 पे आता है चाइना। दोस्तों चाइना जो कितना ताकतवर देश है, मेन उसकी आबादी। दोस्तों उसकी आबादी आज के टाइम पे जितनी वो पहले के टाइम पे भी थी। उसके अलावा उसकी सेना इतनी ज़्यादा बड़ी थी जितनी कि कई देशों की जनसंख्या नहीं, शायद उसकी आबादी थी। कई देशों ने उस पर हमला भी करा, पर वो उस चाइना के बस एक कुछ हिस्सों को ही ले पाया। बाद में चाइना ने वापस जीत लिया, इसलिए कोई ब्रिटेन उस पर राज नहीं कर पाया। नंबर 4 थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड को टूरिस्ट स्पॉट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने के लिए जाया करते हैं। दोस्त थाईलैंड का जो नेता था वो बहुत ज़्यादा दिमागदार था। उसने ब्रिटिश लोगों से ऐसे व्यवहार बनाए कि ब्रिटिशों ने कभी थाईलैंड के ऊपर हमला करने का सोचा भी नहीं था। वो ब्रिटिशों की कई तरह से मदद करता था, जिसके कारण ब्रिटिश भी उसका समर्थन करते थे। यही कारण था कि ब्रिटिश ने कभी थाईलैंड पे हमला नहीं करा और वो थाईलैंड कभी ब्रिटिश का गुलाम नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर आता है जापान। दोस्तों जापान समझ चुका था कि जिस तरह ब्रिटेन दूसरे देशों पर जाके कब्जा कर रहा है, एक ना एक दिन उसका भी नंबर आ जाएगा। तो उसने पहले तैयार कर लिया और अपनी सेना को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया। जिसके बाद से जब रशिया ने उस पर हमला करा पर जापान कब्जा करने के लिए, तो उसने उलटफेर करके जापान ने रशिया पर ही कब्जा कर लिया और उसने कई चाइना के हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। और जब ब्रिटेन ने उस पर हमला करा तो ब्रिटेन को मुंह के बल खा के भागना पड़ा। नंबर 2 पे आता है ईरान। दोस्तों ईरान जो कि पहले के नाम पे फारसी के नाम से प्रसिद्ध था, उन्होंने ब्रिटिश से एक बार लोन लिया था और उस लोन को न चुकाने पे ब्रिटेन ने उन्हें कहा कि क्या आप हमें अपना इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा दे दीजिए, हम आपका लोन माफ़ कर देंगे। पर ब्रिटिश की यह बात को फारसियों ने मना कर दिया। बाद में ब्रिटिश ने उस पर हमला तो करा, पर वो कभी ईरान को जीत नहीं पाए और मुंह के बल खाने पड़ी। दोस्तों नंबर 1 पे आता है नेपाल। दोस्तों नेपाल दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। यही कारण है ये कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मना था। दोस्तों आज तक जिस देश ने भी नेपाल पे हमला करा है वो इन पहाड़ियों में ही दब के रह गया है, और जो कभी कोई निकल गया तो उसे नेपाल की घुड़का आर्मी वही ख़त्म कर देती है। जब ब्रिटिश ने भी नेपाल पे कब्जा करने के लिए उससे हमला करा था तो उसके आधी ज़्यादा सेना तो उसके पहाड़ों में ही ख़त्म हो गई, और जो ऊपर आग के बच गई थी उसे वहाँ की गोरखा आर्मी ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद ब्रिटिशर ने हार मान ली और नेपाल के साथ मिल गए और उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसकी गोरखा आर्मी को अपने साथ मिला लिया, और आज भी गोरखा आर्मी वही उनके साथ में काम करती है।